नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सीरियल मन्नत की कहानी यहाँ किडनैपिंग वाले तहखाने से पहले हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से सीधे कोर्ट रूम पहुंचते हुए नजर आएगी। वेल, यहाँ पर हॉस्पिटल भी क्या ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दादू निकल चुके हैं इस दुनिया से बाहर और अब वापस लौट आने का कोई तरीका है नहीं। और दादू कोई सीरियल के हीरो हीरोइन तो है नहीं कि एक साल बाद फिर से जो है चेहरा बदल कर या नई आइडेंटिटी के साथ सीरियल में फिर से कम बैक कर जाएंगे। और उनके किरदार से किसी को कमबैक की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि दादू का कैरेक्टर कहानी में बस था लेकिन नहीं था। अभी यहाँ पर माहौल कुछ ऐसा है भैया कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत भाई साहब जो है, अब आप लोग कहेंगे कि रजत भाई आप गलत थे, दुनिया जहान के सारे चैनल गलत थे, सीरियल के मेकर्स अच्छे हैं, उन्होंने देखो विक्रांत को सपोर्ट करते हुए दिखाया है। तो यार देखो, मैं अक्सर आपको ये चीज कहता हूं कि जो चीजें ऑन सोशल मीडिया सीरियल के मेकर्स जो आउट करते हैं ना, वो जानबूझकर आउट करते हैं ताकि आपको सस्पेंस में रखा जाए, लेकिन सस्पेंस दूर करने का काम करता है आपका भाई यानी कि मैं। अभी देखो अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना मन्नत को बढ़िया चांटे वांटे पड़ रहे हैं गगन के हाथों से, और गगन चांटा मार रहा है तो लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा। कम से कम ऐसा बंदा चांटा तो मार रहा है जो खुद वाकई में इमोशनल है, अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है। फिलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस गया है, लेकिन अगर विक्रांत जैसा बंदा ऐसे काम कर देता, हम लोग कहते कि खुद तो बंदा काम का है नहीं और दूसरा बंदा काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी कीड़े कर रहा है। अगर फिर अभी सीन कुछ ऐसा है कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत जो है सच्चाई का झंडा लेकर जो है आगे बढ़ रही है, और इन्हीं सब चीजों के बीच में पूरा सलूजा परिवार, राय सिंह परिवार उसके अगेंस्ट है। मन्नत रहती भी उसी घर के अंदर है और उसी घर के लोगों के ऊपर नाम भी लगा रही है। ये वो इमोशनल मोमेंट है जहां पर मन्नत को जो है सारे रीति रिवाज जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं वो पूरे करने देने चाहिए थे मन्नत को भी, लेकिन यहाँ पर वहां पर भी जंग छिड़ चुकी है और मलिका को बढ़िया सुना दिया मन्नत ने, और भाई साहब विक्रांत ने जो है तमाचा जड़ दिया है कि मन्नत इस सिचुएशन में भी तो ऐसा कर रही हो। अब यहाँ पर गगन तो रोते हुए फिर भी बढ़िया लग रहा है, और विक्रांत का मैं क्या बोलूं यार, मतलब वो बंदा ना अभी कुछ करता ही नहीं है भाई, मतलब बस इशारा करता रहता है और मतलब बढ़िया ऐसे चेहरे पर शिकन ले आएगा एंड आंखें बंद कर लेगा एंड गुस्सा करेगा, शांत हो जाएगा, फिर एक पल गुस्सा और दूसरी पल फिर जो मन्नत को पैनिक अटैक आने शुरू हुए हैं कि दादू के साथ क्या हो गया, इतना बड़ा हादसा मेरे सामने हो गया, तो उसमें भी वो मन्नत का साथ दे रहा है। तो एक पॉइंट बहुत अच्छा अपकमिंग एपिसोड में कि विक्रांत भाई साहब कहीं ना कहीं मन्नत का सपोर्ट कर रहे हैं, 1% वाला, चाहे इमोशनल सपोर्ट क्यों ना हो, क्योंकि इतने दिन से भाई साहब इमोशनल सपोर्ट ही कर रहे थे घर के अंदर भी, और जो काम दादू ने किया करना विक्रांत को चाहिए था, पर अभी ठीक है ना। अभी यहां पर विक्रांत इमोशनल सपोर्ट कर रहा है मन्नत का, लेकिन फाइनल विक्रांत भाई साहब की गाड़ी उस जगह आकर अटक जाएगी जहां पर बात आएगी कि मन्नत दे रही है अनिरुद्ध सक्सेना का साथ और उस लड़के का साथ जिसके ऊपर आरोप लगा है वरुण का साथ। ऐसे में यहां पर विक्रांत भाई साहब हो चुके हैं मन्नत के अगेंस्ट। अब यहां पर पूरी तरीके से वरुण जेल के अंदर है, मन्नत के साथ घर में क्या कुछ हुआ है ये खबर अनिरुद्ध सक्सेना के पास पहुंच चुकी है। अभी कोर्ट रूम का सीन यहां कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा एंड मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं। यहां पर मैं बुराई नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर अक्सर मैंने नोटिस किया एंड जितना मैं समझता हूं टीवी सीरियल के कॉन्सेप्ट को, यहां पर अक्सर मैंने देखा है कि जब भी किसी टीवी सीरियल के अंदर कोर्ट रूम का सीन प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है तो टीआरपी आती है, क्योंकि ये सीन हमेशा अच्छे होते हैं अगर अच्छी तरीके से इन्हें पेश किया जाए तो। और मन्नत के मेकर्स जो हैं कहानियां बुनने में थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन पेश करने में थोड़े से अच्छी क्वालिटी वो मेंटेन कर जाते हैं जब आउटडोर शूट होता है। ऐसे में यहां पर शो के अपकमिंग एपिसोड में कोर्ट रूम सीन जब ऑन होने वाला है तो मन्नत यहां पर हारे हुए अनिरुद्ध सक्सेना को पिता और अपने पापा का नाम देकर, अपना पापा मानकर, उसे पापा पुकार कर, पिताश्री पुकार कर यहां पर उसे कॉन्फिडेंस देने वाली है, जिससे वो अपने बयान फिर पलट देंगे और अनिरुद्ध सक्सेना कहने वाले हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है और जितने भी इल्जाम मेरे ऊपर लगे सारे बेबुनियाद है। अब इस सिचुएशन के अंदर ना मन्नत अकेली खड़ी है एक साइड पर, इवन उसकी श्रुति मां भी उसकी साइड नहीं है, वो सुन रही है मन्नत की बात, उस पर यकीन कर रही है, पर वो अपनी बहन जो सोनिया खन्ना है उस पर भी यहां पर आरोप सिद्ध करने से पहले नहीं मानने वाली है कि वो अपराधी है। यानी कि फिलहाल मन्नत अकेली खड़ी है उस जगह पर जहां उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अभी इस कोर्ट रूम के सीन को जो है काफी इंटरेस्टिंग और ये चीज बना देती है कि इन सारी चीजों के बीच में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं नए कैरेक्टर जो कि यहां मन्नत के सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि जब मन्नत अकेली खड़ी है तो उसके सपोर्ट में एक ऐसा शख्स आने वाला है
जो कि पूरी तरीके से कहानी को बड़ा टर्न देते हुए नजर आएगा। उम्मीदों के हिसाब से फिलहाल इस किरदार की एंट्री हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंस हुए काफी दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में यहां पर उनकी एंट्री हो जानी चाहिए थी, होपफुली अपकमिंग एपिसोड में हो जाएगी। कुछ लास्ट मिनट एक्सचेंज हो गए हो, यहाँ पर लास्ट मिनट चेंजेस हो गए हो, तो देखो उसके बारे में अपडेट अगले वीडियो में बता ही दूंगा। अभी यहाँ पर कोर्ट रूम सीन के अंदर वो कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है कि मन्नत को प्रूफ ढूंढने एंड सभी को गलत साबित करना है जो कि उसके अगेंस्ट में है। एंड फाइनली यहाँ पर सारी चीजें होने वाली है, तो विक्रांत भाई साहब को फिर से ड्रामा शुरू होगा, मन्नत को फिर से मनाने का, उसके मन के गिले शिकवे मिटाने का, और फिर से ये जताने का कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ऐसे में यहां पर जो मुसीबत के टाइम पर ही साथ ना दे पाया हो, जब आपकी जरूरत हो तभी आपका साथ ना दे पाया हो, और जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई, आप जिंदगी की सारी जंग जीत कर आगे बढ़ चुके हैं, तब वो आपके पास आया हो, तो एक्सेप्टेबल तो नहीं होना चाहिए, पर विक्रांत एक्सेप्टेबल होने वाला है मन्नत के थ्रू, और यहां पर पूरी तरीके से जो है मन्नत और विक्रांत एक पक्के रिश्ते में बंधते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय है इन सारी चीजों को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।